हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे, सभी मेरे भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली सभी अच्छी होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिख लीजिए। तो मेरे भाई आइए हल करेंगे। तो हल करते हैं। तो मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है क्या, हल में लिखेंगे। पहले लिखो हल में लिखो दिया है। क्या दिया है मेरी यूट्यूब फैमिली, s माइनस एस, ये s है, फाइव मत समझना, s माइनस टी इक्वल टू 3s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इसको क्या है, पहले सरल कर लेते हैं दूसरे समीकरण को। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ऐसा बनाएंगे जिससे हमें आसान लगे, सवाल आसान हो। 3 और 2 का एलसीएम क्या 6, क्योंकि आप जानते हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल मतलब उनका एक संख्या और एक के अलावा कोई गुणनखंड होता नहीं है। तो 2 या 6, 3 दूनी 6, 2s, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही होंगे, 2 का इसमें भाग दूंगा तो 2 3 6 3, ये आएगा 3t इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, 2s प्लस 3t। अब आप जानते हो ये भाग में है ये संख्या तो इधर जाएगी, तो किस में जाएगी, ये भाग में तो ये 6 है, ये भाग में तो इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, इनटू। तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये क्या सरल बना लिया, तो ये समीकरण 2। अब मेरे भाई समीकरण मैंने जैसा कि आपको बताया था, समीकरण कोई भी ले सकते हो। तो मैं अब फर्स्ट समीकरण ले, इसमें अब क्या करते हैं, इसमें करेंगे फर्स्ट या सेकंड समीकरण लेंगे, उनको एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे, मतलब एक चर का मान निकालेंगे एक चर से, या s का मान कहने का मतलब है s का मान निकालेंगे या t का मान निकालेंगे, ठीक है। उसको समीकरण 3 नाम देंगे। समीकरण 1 या 2 में से कुछ भी ले सकते हो, तो मैं 1 ले रहा हूं। तो समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, ठीक है मेरे भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो क्या दिया समीकरण 1, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब मैंने आपको बताया था समीकरण 1 में या 2 में से कोई भी ले सकते हो। तो समीकरण 1 या 2 में भी एक लिया है, तो इसमें s या t आपकी मर्जी हो, वो मान निकाल सकते हो। मैं यहाँ से s का मान निकाल रहा हूँ, आप t का भी मान निकाल सकते हो। तो s का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3, ये माइनस की है, ये क्या है मेरे भाइयों माइनस की, ये इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इधर t माइनस के प्लस की हो जाएगी, तो s का मान 3 प्लस टी निकलेगा। इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया मैंने। यहाँ से या t का निकाल लो या s का निकाल लो मान, ठीक है। अब इस मान को क्या करेंगे, अब क्या लिया मैंने बताया, मैं क्या करते हैं इसमें समीकरण 1 से, मतलब अगर ये मान निकाला है तो हम समीकरण 2 में मान रखेंगे s का, अगर 1 2 से निकालते तो फर्स्ट में रखते मान। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 के s का मान, ये s है ध्यान रखना, s का मान। समीकरण क्या लिया है हमने, इसमें फर्स्ट लिया है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या दिया है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 ये क्या हमने सरल किया जिससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब 36 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे s का मान कितना है 3 प्लस 2, तो s का मान कितना निकला 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये क्या आएगा, गुणा करेंगे 2 3 6, 2 का प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 2 5t इक्वल टू 36। अब आप जानते हो जोड़ते हैं तो क्या होता है
3 और 2 5 हो जाता है, ये टी मतलब एक ही टी रहता है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम गुणा होता तो 3 दूनी 6, ये घात लग जाती, ठीक है। ये तो आप बेसिक सी चीज है, ये आप जानते होंगे। तो 5t इक्वल टू 36, ये प्लस की है माइनस की आ जाएगी, 6 इधर माइनस की हो जाएगी, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30/5, क्योंकि ये 5 गुणा की थी इधर आएगी तो भाग में चली जाएगी, t इक्वल टू 6। और t का मान क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखना है, हमेशा मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन में, अब भी बता रहा हूं, t का मान समीकरण 3 में रखना है। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3, t का मान 6, s इक्वल टू 9। तो अब क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर s इक्वल टू 9 तथा t इक्वल टू 6 है। अब मेरे भाइयों, मेरी YouTube फैमिली, आप जांच करें तो जांच कैसे करते हैं मेरे भाइयों, अगर आप जांच कर आप ये देख सकते हो कि हमारे ये मान सही आए हैं या गलत आए हैं। तो जांच कैसे होती है, ये दोनों हैं, ये दोनों युग्म हैं, इन दोनों युग्मों का जो जोड़ हम कुछ भी इन्हें मतलब सॉल्व करेंगे तब ये इनके बराबर आना चाहिए, मतलब LHS की ये कंडीशन है, ये RHS के बराबर आना चाहिए, तो हमारे क्या समीकरण युग्म सही है। तो अब देखो यहाँ पे रख के देखो, पहले में s की वैल्यू क्या है 9 माइनस s की वैल्यू, देखो यहाँ पे रख के बताऊं, s माइनस t इक्वल टू, पहला समीकरण है s की वैल्यू 9, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 6, तो क्या है 3 इक्वल टू 3। तो ये क्या है, दोनों समीकरण सही, मतलब ये मान हमने जो निकाले हैं वो सही है। अब सेकंड में रख के देखेंगे, तो सेकंड में यहाँ पे सरल वाले में रख के देखो, तो 2s मतलब 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या होना चाहिए, 36 आना चाहिए, तो s इक्वल टू 9 है प्लस t इक्वल टू 6। तो देखो 9 दूनी 18, 36 18, मतलब 36 इक्वल टू 36, मतलब हमारे जो मान है हमने निकाले हैं वो सही हैं। ये ऐसे अगर क्वेश्चन में पूछे जांच के लिए तो आप जांच ऐसे भी कर सकते हो, या ना पूछे आप गलत लगे आपको x और y के मान की गलत लगा तो आप जांच करके ऐसे देख सकते हो, ठीक है मेरे भाइयों। तो थैंक यू मेरे भाइयों, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।